गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। संपूर्ण नगर में श्री राम वनवास की बात फैल गई है। लोग जहां तहां श्री कैकेयी को गाली दे रहे हैं। जिसको जैसा समझ में आ रहा है वे उस प्रकार से अपनी बात एक दूसरे से कह रहे हैं। एक ने महाराज को दोष दिया तो दूसरे ने महाराज को निर्दोष ठहराया, यह कह करके कि महाराज धर्मात्मा हैं, वे धर्म की मर्यादा को जानते हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया है। महाराज निर्दोष हैं। धर्मात्मा के जीवन में कितना कष्ट सहना पड़ता है, इस बात को लेकर के श्री सीवी दधीची और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान करके कहते हैं। एक ने श्री भरत का सम्मत बताया कि बहुत संभव है कि राज्य पद पाने के लिए श्री भरत ने ही यह षड्यंत्र रचा है। तो दूसरे ने यह सुनकर के अपनी उदासीनता को प्रकट किए। उन्होंने ये कहा कि मुझे कुछ मालूम नहीं, हम इस संदर्भ में कुछ कह नहीं सकते हैं। ये इस प्रकार से चुप रह गए। श्री भारत की सम्मत कहने वाले अधम पुरुष हैं, सुनकर के उदास रहने वाले मध्यम पुरुष हैं, और जो इस बात को खंडन किए वह उत्तम पुरुष हैं। कान मूदि कर रद गही जीहा, एक कहीं यह बात अलीहा, एक कही यह बात अलीहा। कान मूदि कर रद गही जीहा, एक कही यह बात अलीहा। कान बंद कर लिए और रद माने दांत से जिह्वा को दबा दिए, और फिर कहा कि यह बात अलीहा। अलीहा माने झूठी है, गलत बात है ये। कान मूदि कर रद गही जीहा, एक कही यह बात अलीहा। कान बंद कर लिए अर्थात यह बात सुनने योग्य नहीं है। सुनने मात्र से पाप लगेगा। दांत से जिह्वा को दबा लिए अर्थात मानो ये कहा कि यह कहना यह जिह्वा का अपराध है। श्री भरत का सम्मत कहना यह जिह्वा का अपराध है।
तो इस जिह्वा को दंड मिलना चाहिए। अपराध करने वाले, पाप करने वाले को जमराज दंडित करते हैं, जमदूत उन्हें सजा देते हैं। तो यह दांत भी जम के प्रतीक है। अधर लोभ जम दसन कराला। मानो इन्होंने कहा कि यह बहुत बड़ा पाप है। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहां तहां असी मर्यादा, काढ़िए तासु जीभ जो बसाई। मानो जीभ को सजा दे रहे हैं। और श्रवण मुदिनत चलिए पराई, कान बंद कर ले रहे हैं। संतों की निंदा, महापुरुषों की निंदा कान से सुननी नहीं चाहिए, क्योंकि सुनने मात्र से गौहत्या जैसा पाप लगता है। हरिहर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गोघात समाना। इन्होंने कहा कि यह बात बिल्कुल झूठी है। और सुनो, सुकृत जाहि अस कहत तुम्हारे, राम भरत कहाँ प्राण पियारे। राम भरत कहाँ प्राण पियारे, सुकृत जाहि अस कहत तुम्हारे। तुम्हारे अस कहत सुकृत जाहि। तुम्हारे ऐसा कहने से सुकृत जाहि माने पुण्य नष्ट हो जाएंगे। राम भरत कहाँ प्राण पियारे। तुम नहीं जानते हो भरत कहाँ, श्री भरत को श्री राम जी प्राण से अधिक प्रिय हैं। और तुम इस तरह की बात करते हो कि श्री भरत श्री राम जी का वनवास करा रहे हैं। सुकृत जाहि अस कहत तुम्हारे। श्री भरत पर लांछन लगाने से, दोष लगाने से तुम्हारे सारे सुकृत समाप्त हो जाएंगे। जो पावर अपनी जड़ताई, तुम्हें सुगाई मातु कुटिलाई। 66 कोटिक पुरुष समेता, बसहि कलप सत नरक निकेता। अहि अघ अवगुण नहीं मनि गहई, हरई गरल दुख दारिद दहई। अयोध्या के सभी लोग कहते हैं। माता कौशल्या जी कहती हैं, जो भी इस घटनाक्रम में तुम्हारे ऊपर संशय करेंगे, उनको बहुत बड़ा पाप लगेगा। मत तुम्हार यह जो जग कहीं, सो सपने हो सुख सुगति न लहई। मत तुम्हार यह जो जग कहीं, सो सपने हो सुख सुगति न लहई। उर आनत तुम पर कुटिलाई, जाय लोक परलोक नसाई। तो श्री भरत लाल जी का सम्मत कहने वाले को बहुत पाप लगेगा। राम भरत कहाँ प्राण पियारे। श्री राम जी श्री भरतलाल जी को प्राण प्रिय हैं। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, अहि कहु के ही देश।
सुनि स्नेह साने बचन, बाँची बहुरी नरेश। सुनि पाती पुल के दो भ्राता, अधिक स्नेह समातन गाता। तो प्रीति पुनीत भरत कई देखी। तो श्री राम जी श्री भरतलाल जी को प्राण प्रिय हैं, इसलिए इस तरह की बात जिह्वा पर मत लाओ, बहुत पाप लगेगा। चंद चबई बरु अनल कन, सुधा होई विषतूल। सपने हूँ कबहू न करही कछु, भरत राम प्रतिकूल। भरत राम प्रतिकूल। चंद चवई बरु अनल कन, सुधा होई विषतूल। चंद चबई बरु अनल कन, बरु माने चाहे, भले ही। चंद्रमा अनल कन चबई, अनल कन माने अग्नि के कन को, चवई माने चुआवे, टपकावे, गिरावे। सुधा होई विषतूल, और सुधा माने अमृत, विषतूल माने जहर के बराबर हो जाए। जो चंद्रमा हमेशा अमृत चुआते हैं, टपकाते हैं, बरसाते हैं, वह चंद्रमा अपनी प्रकृति छोड़ करके अग्नि के कण बरसावे, अग्नि के कण चुआवे। अमृत विष के बराबर हो जाए, जहर के बराबर हो जाए। परंतु श्री भरत, जागने की बात तो दूर रही, श्री राम जी के प्रतिकूल सपने हूं कबहू कछु न करहीं। श्री भरतलाल जी श्री राम जी के विरुद्ध स्वप्न में भी और कभी भी कुछ नहीं कर सकते। श्री राम जी के विरुद्ध श्री भरत स्वप्न में भी नहीं जा सकते। भैया इस बात को याद रखो। संसार की प्रकृति में असंभव संभव हो जाए, संसार की प्रकृति में असंभव संभव हो जाए। भगवान श्री राम जी कहते हैं, भैया लक्ष्मण, तिमिर तरुण तरन ही मक गिलई, गगन मगन मक मेघ ही मिलई, गोपद जल बूढ़ी घट जोनी, सहज क्षमा बरु छाड़ई छोनी। मसक फूक मकु मेरु उड़ाई, होई न नृप मद भरत ही भाई। ये संभव ही नहीं है श्री भरत में कि विरुद्ध आचरण आ जाए। चंद्रमा अपनी प्रकृति छोड़ दे, अमृत अपनी प्रकृति को छोड़ दे, लेकिन श्री भरत अपनी प्रकृति नहीं छोड़ सकते। अगम स्नेह भरत रघुबर को, जहां न जाए मन विधि हरिहर को। सपने हूं कबहू न करहीं कछु, भरत राम प्रतिकूल। एक विधात ही दूषण देहि, सुधा देखाई दिन बिस जेहि
एक विधातहि दूषण देहि सुधा दिखाई दीन विष जेहि। एक विधाता ही दूषण देहि, एक विधाता को दोष लगाते हैं। सुधा दिखाई दिन विष जेहि, जेहि जिन्होंने सुधा दिखाई विष दिन, सुधा अमृत दिखा करके जहर दे दिए। एक विधातहि दूषण देहि, एक विधाता को दोष लगाते हैं जिन्होंने अमृत दिखा करके जहर दिए। श्री राम जी का राज्याभिषेक अमृत है, श्री राम जी का वनवास जहर है। विधाता को दोष लगाते हैं। श्री राम जी को वन मार्ग में देख करके और लोग भी विधाता जी पर आक्षेप करते हैं, विधाता को दोष लगाते हैं। सहित विषाद परस्पर कहीं, विधि करतब उलटे सब आए। गांव के लोग दोष लगाते हैं। निपट निरंकुश निठुर निशंकु, जहि ससिकेन सरुज सकलंकु। रूख कलप तरु सागर खारा, तेहि पठये वन राजकुमारा। इस प्रकार से दोष लगाते हैं। यहां तक जिन लोगों के विचार व्यक्त किए गए उनमें से जो अर्थशास्त्री हैं, अर्थशास्त्री उन्होंने राजा को दोष लगाया है। एक कहीं भल भूपन किन्हा, बर विचार नहीं कुमति ही दिन्हा। दूसरा जो धर्मशास्त्री हैं उन्होंने राजा को निर्दोष ठहराया। एक धर्म परमिति पहचाने, निर्पहि दोष नहीं देहि सयाने। तीसरा जो पौराणिक धर्मशास्त्री हैं, जो पौराणिक धर्मशास्त्री हैं उन्होंने पुराणों की कथा सुनाना शुरू किया। शिवी दधीच हरिश्चंद्र कहानी, एक एक सन कहानी बखानी। चौथा जो कूटनीतिज्ञ है, जो कूटनीतिज्ञ है, कूटनीति के विद्वान है, उन्होंने श्री भरतलाल जी पर संशय किया। एक भरत कर सम्मत कहीं, एक उदास भाई सुन रहे। एक भरत कर सम्मत कहीं, ये कूटनीति शास्त्र के विद्वान है। तो पांचवा जो नीति शास्त्र के विद्वान है, विशुद्ध नीतिवान है, नीति का भी अलग अलग भेद है। तो एक उदास भाई सुन रही, ये नीतिवान है। छठवां जो मर्मज्ञ हैं, जो श्री राम श्री भरत प्रेम के मर्मज्ञ हैं, उन्होंने कान मूदि कर रद गई जीहा, एक कहीं यह बात अलिहा। और स्पष्ट रूप से इन्होंने इस बात को विरोध किया कि श्री भरत का इसमें सम्मत है। इस बात को विरोध किया इन्होंने, बड़े जोर से खंडन किया। चंद चबई बरु अनल कन सुधा होई विस्तूल, सपने कबहु न करहि किछु, भरत राम प्रतिकूल। सातवां जो प्रारब्धवादी हैं, सातवां जो प्रारब्धवादी हैं, उन्होंने
विधाता को दोष लगाया, एक विधात ही दूषण देही, सुधा दिखाई दीन है विष जे। आठवां एक और लोग है, कौन? जो कैकेयी जी को दोष लगा रहे हैं। यही पापिनी बूझी का परयु, छाई भवन पर पावक धर्यु। इस प्रकार से 8 तरह के लोगों का विचार यहाँ पर व्यक्त किए गए। ध्यान दीजिएगा, प्रकृति भी 8 ही है, प्रकृति भी 8 ही है, इसलिए 8 तरह के विचार व्यक्त किए गए। विनय पत्रिका पद संख्या 203 में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि 8 ही 8 प्रकृति पर निर्विकार श्री राम। श्रीमद् भगवत गीता जी के 7वें अध्याय के 4 श्लोक में आप पढ़ेंगे तो वहां भी इन 8 प्रकृति के नाम लिए गए हैं। भूमि, रापो, अनलो, वायु, खम, मनो, बुद्धि, रेवच। तो 8 तरह के विचार व्यक्त किए गए। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, घर भर नगर सोच सब काहू, घर भर नगर सोच सब काहू, दुसह दाह उर मिटा उछाहू, दुसह दाह उर मिटा उछाहू। खर भर नगर सोच सब काहू, दुसह दाह उर मिटा उछाहू। खरभर नगर, पूरे नगर में खरभर है। खरभर माने हलचल है, खलबली है, उद्वेग है, अशांति है। सोच सब काहू, सब काहू माने सब किसी को सोच है, चिंता है। दुसह दाह, सबके हृदय में दुसह माने असहनीय दाह है। दाह माने ताप है, जलन है। और उर मिटा उछाहू, हृदय का उत्साह मिट गया है। खर भर नगर सोच सब काहू, दुसह दाह उर मिटा उछाहू, दुसह दाह उर मिटा उछाहू। हृदय में असहनीय दाह है और उत्साह समाप्त हो चुका है। जो उत्साह था सबके मन में, तेहि निश नींद परी नहीं काहू, राम दरस लालसा उछाहू, वह समाप्त हो गया है। खारभर शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी उमंग में भी करते हैं, जहां खुशी हो, उमंग हो। नगर निकट बारात सुनियाई, पुर खरभर शोभा अधिकाई। और खरभर शब्द का प्रयोग विषाद में, दुख में भी करते हैं। यहां पर विषाद है। खरभर नगर सोच सब काहू, दुसह दाहुर मिटा उछाहू। विप्र बधू कुल मान्य जठेरी, जे प्रिय परम कैकेयी केरी, जे प्रिय परम कैकेयी केरी। विप्रवधू कुलमान्य जठेरी। विप्रवधू, विप्रवधू अर्थात जो ब्राह्मणी है,
कुल मान्य जो कुल के सम्मानित हैं, जठेरी जो बड़ी बूढ़ी हैं, तथा कैकेयी केरी जे परम प्रिय जो कैकेयी के परम प्रिय हैं। विप्रवधु ब्राह्मणी, कुल मान्य क्षत्राणी, जठेरी से वैश्यानी वैश्य की स्त्री, और जे प्रिय परम कैकेयी केरी शूद्र की स्त्री जो दासी है। जिन सबको यह विश्वास है कि कैकेयी को हम मना ले जाएंगी, ये सब मनाने आई हैं। जिन लोगों के प्रति, जिन महिलाओं के प्रति श्री कैकेयी का विशेष प्रेम रहा है, जिनमें सखी का भाव रहा है, वे सब मनाने आई है, समझाने आई है। आगे गोस्वामी जी कहेंगे, सखिन सिखावन दिन सुनत मधुर परिणाम हित, ते कछु कानन किन्ह कुटिल प्रबोधि कुबरी। विप्रवधु कुलमान्य जठेरी, जे प्रिय परम कैकेयी केरी, लगी देन सिख सील सराही, बचन बान सम लागहि ताही। लगी देन सिख शील सराही। श्री कैकेयी जी के शील की प्रशंसा करके सिखावन देने लगी। आप बड़ी शीलवान हैं, बड़ों को आदर करने वाली है, आप बहुत शील और स्नेह से युक्त हैं। शील की प्रशंसा करके शिक्षा दे रही हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, इन सब का वचन श्री कैकेयी को बाण के समान लग रहा है। जैसे श्री चक्रवर्ती जी को बाण जैसे लग रहा था, जैसे गुण गायक द्वारा गायन सुन करके, गवैयों द्वारा गायन सुन करके, वाद्यंत्र द्वारा मधुर आवाज सुन करके, पढ़ई भाट गुण गावहि गायक, सुनत निरपहि जनु लागहि सायक। वैसे ही श्री कैकेयी को यहाँ पर इन महिलाओं की बात बाण के समान लग रही है। श्री कैकेयी जी को पीड़ा हो रहा है, कष्ट हो रहा है, और मान रही हैं कि ये सब श्री कौशल्या जी की है। उनकी ओर से समझाने आई हैं। लेकिन मैं इनमें से किसी की बात मानने वाली नहीं। भरत न मोहि प्रिय राम समाना, भरत न मोहि प्रिय राम समाना, सदा कहु यह सब जग जाना, सदा कहु यह सब जग जाना। भरत न मोहि प्रिय राम समाना, सदा कहु यह सब जग जाना। भरत राम समाना मोहि प्रिय न, यह सदा कहु सब जग जाना।
आप तो हमेशा कहती थी कि मुझे राम बहुत प्रिय है। जितना मुझे राम प्रिय है उतना भरत भी प्रिय नहीं है। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, हमेशा कहा करती थी आप। ऐसा ना हो कि एक दो बार आपने कहा हो, सो बात नहीं, सदा कहो। और यह संसार जानता है इस बात को, सब जग जाना कि श्री कैकेयी जी श्री राम जी को बहुत प्रेम करती हैं। करहु राम पर सहज स्नेहु, केहि अपराध आज बन देहु, केहि अपराध आज बन देहु। करहु राम पर सहज स्नेहु, केहि अपराध आज बन देहु। राम पर सहज स्नेहु करहु, श्री राम जी पर आप सहज स्नेह करती आइए। आज जो आपने श्री राम जी को बन दिया है, किस अपराध से? केहि अपराध आज बन देहु। हम लोग भी तो जाने कि श्री राम जी कौन सा अपराध कर दिए जिस अपराध से आपने उनको बन दे दिया है। सामान्य अपराध पर किसी को घर से नहीं निकाला जाता है। जब कोई बहुत बड़ा विशेष अपराध होता है, जब यह बात प्रमाणित हो जाती है कि घर में रखना उचित नहीं है, तब उनको घर से निकाल दिया जाता है, त्याग दिया जाता है। आप तो श्री राम जी पर सहज स्नेह करती थी। कहा करती थी कि जौ विधि जन्म देई करी छोहु, ओहु राम सिय पूत पुतोहु। क्या अपराध उन्होंने किया? यही बात श्री चक्रवर्ती जी जानना चाहते थे कि श्री राम जी का अपराध क्या है। कहु तजि रोष राम अपराधु, सबको कहे राम सुठी साधु। यही बात ये सभी महिलाएं जानना चाहती हैं कि श्री राम जी का अपराध क्या है, क्योंकि श्री राम जी के स्वभाव से सब परिचित हैं। श्री राम जी के स्वभाव से सब परिचित हैं। क्या स्वभाव? अरिहु का अनभल किन्हन रामा, अरिहु का अनभल किन्हन रामा। बैरियो राम बड़ाई करही, भूलनी मिलनी विनय मन हरहि। श्री राम जी का क्या अपराध है? चुप रह गई कैकेयी। सबने मन में यह सोचा कि जब श्री राम जी का अपराध हो तब न बोलेगी। श्री राम जी तो परम साधु हैं, सबको कहे राम सुठी साधु। श्री राम जी में कोई अपराध हो ही नहीं सकता है। क्या बताएंगे? तब इन लोगों ने पूछा कि कबहू न कियाहू सबतिया रे सो, कबहू न कियाहू सबतिया रे सो। प्रीति प्रतीति जान सब देसु, प्रीति प्रतीति जान सब देसु।
कबहु न कियहु सवती आरेसु, प्रीति प्रतीति जान सब देसु। कबहू सवती आरेसु न कियहु, तुमने कभी भी सौतिया डाह नहीं किया है। सवती आरेसु माने सौतिया डाह, सौत से लड़ाई झगड़ा, सौत से ईर्ष्या करना, सौत से डाह करना, विरोध करना सौत का। तो कबहू न कियहु सवती आरेसु, आपने आज तक कभी भी सौतिया डाह नहीं किया, क्योंकि जिसके हृदय में डाह होता है, ईर्ष्या होती है, उसके हृदय में प्रीति प्रतीति नहीं होती है। आपकी प्रीति प्रतीति को सारा देश जानता है। आपने कभी भी सौत से राड़ नहीं किया, तकरार नहीं किया, लड़ाई झगड़ा नहीं किया। आपकी प्रीति प्रतीति को सारा देश जानता है। तभी तो महाराजा श्री चक्रवर्ती जी ने कहा था कि प्रिया वचन कस कहसि कुभांति, प्रिया वचन कस कहसि कुभांति, भीरु प्रतीति प्रीति करिहाती। जहां सौतिया डाह होता है वहां भय प्रीति प्रतीति का नाश होता है। वहां पर डर नहीं रहता, प्रेम विश्वास नहीं रहता है। तो आपने कभी सौतिया डाह नहीं किया। कबहू न कियहु सवतिया आरेसु, प्रीति प्रतीति जान सब देसु। कौसल्या अब काह बिगारा, तुम जेहि लागी वज्रपुर पारा। कौसल्या अब काह बिगारा। अब कौशल्या जी ने आपका क्या बिगाड़ा? तुम जेहि लागी, जेहि लागी जिनके वास्ते, जिनके कारण संपूर्ण अयोध्या पर वज्र पारा माने वज्र गिरा दिया। पारा माने गिराना, डालना। कौशल्या अब काह बिगारा। श्री कौशल्या जी ने अब क्या बिगाड़ा आपको? अब तक आपने कभी सौतिया डाह नहीं किया, तो आज कैसे हुआ? आखिर श्री कौशल्या जी ने आपका क्या बिगाड़ा? अब कहने का भाव, जब उन्होंने पहले नहीं बिगाड़ा तो अब क्या बिगाड़ा उन्होंने? बड़ी रानी थी, परंतु उन्होंने विवाह में कोई विरोध नहीं किया। पुत्र कामेष्टि यज्ञ से जो हवि प्राप्त हुई, पुत्रेष्टि यज्ञ से जो हवि प्राप्त हुई, उस हवि को विभाजन काल में आपको हवि देने पर उन्होंने विरोध नहीं किया। आपके प्रति महाराज का इतना स्नेह रहा है, तब कभी उन्होंने इस बात को विरोध नहीं किया। अब उन्होंने क्या बिगाड़ा है? जो आप कहती हैं कि जस कौशिला मोर भलता का, जस कौशिला मोर भलता का, तस फल उन्हीं देव करी साका। तस फल उन्हीं देव करी साका। तुम जेहि लागी वज्रपुर पारा।
तुम जिस कारण से जिनके वास्ते केवल श्री कौशल्या जी से विरोध करने के कारण संपूर्ण अयोध्यावासी को कष्ट में डाल दिया, संपूर्ण अयोध्यावासियों को नष्ट करने के लिए वज्रपात किया, कुछ नहीं बोली। तब सबने समझा कि श्री कौशल्या जी का भी कोई दोष नहीं, क्या बताएंगे, क्योंकि श्री कौशल्या जी तो महान है। जैसे श्री राम जी महान हैं, वैसे उनकी माता महान है। श्री राम जी में और श्री राम माता में कोई दोष नहीं निकाल सकता। जब कोई दोष हो तब तो कहेंगे। तब इन लोगों को समझ में आया, ऐसा लगा कि श्री लक्ष्मण जी और श्री सीता जी में शायद इनका प्रेम हो, उनके नाम लेने से ये मान जाए। तब कहा, सिए की पिए संग परिहरहि, लखन की रही है धाम, राज की भूंजब भरतपुर, नृप की जियहि बिनु राम, नृप की जियहि बिनु राम, सिए की पिए संग परिहरहि, सिए की पिए संग परिहरहि, लखन की रही है धाम। की माने क्या? श्री सीता जी अपने प्राण प्रिय पति देव के संग को छोड़ करके रहेंगी? अर्थात नहीं। क्या श्री सीता जी पिए संग परिहर ही छोड़ देंगी? पति का संग छोड़ देंगी? नहीं। लखन की रही है धाम की माने क्या? श्री लक्ष्मण जी धाम माने महल में रहेंगे? अर्थात नहीं। महारानी, श्री राम अकेले वन को नहीं जाएंगे, साथ में उनकी प्रिया जाएंगे, उनके प्रिय भाई जाएंगे। श्री सीता जी पति को छोड़कर घर में नहीं रह सकती, तो श्री लक्ष्मण जी भी घर में नहीं रह सकते। और एक बात स्पष्ट बता दूं, श्री भरत की पुर राज भूंजब, श्री भरत की माने क्या? अयोध्या के राज को भूंजब माने भोगेंगे? अर्थात नहीं। नृप की जिया ही बिनु राम, नृप महाराज श्री राम के बिना जीवित रहेंगे की माने क्या? अर्थात नहीं। इस बात को समझिए महारानी। सिए की पिय संग परिहरहि, लखन की रही है धाम, राज की भूंजब भरतपुर, नृप की जियहि बिनु राम। श्री राम जी के वन जाने से इतना बड़ा अनर्थ होगा। न तो श्री सीता जी रहेंगे, न लक्ष्मण जी रहेंगे, न श्री भरत राज भोगेंगे, और न महाराज जिंदा रहेंगे। ये बिल्कुल अकाट्य सत्य है। श्री सीता जी की दशा आगे देखी गई कि तनु प्राण की केवल प्राणा विधि कर तब कछु जाई न जाना। जैसे ही वनवास की बात श्री सीता जी सुनती हैं, वैसे ही श्री राम जी के सामने उपस्थित होती हैं, जहां माता कौशल्या जी भी हैं, प्रणाम करती हैं और सोचती हैं कि क्या ये शरीर
प्राण के साथ सौभाग्यशाली है कि केवल प्राण ही भाग्यशाली है? कि तनु प्राण कि केवल प्राण? मतलब आज्ञा होगी तो प्राण और शरीर दोनों भाग्यशाली माना जाएगा। आज्ञा साथ जाने की नहीं होगी तो केवल प्राण भाग्यशाली होगा, क्योंकि प्राण तो साथ में भेजूंगी, प्राण तो जाएगा ही, क्योंकि प्राण नाथ के बिना प्राण यहां नहीं रहेगा। और श्री लक्ष्मण जी की भी कुछ ऐसी दशा देखी जाएगी। राम बिलो के बंधु कर जोरे, राम बिलो के बंधु कर जोरे, देह गेह सब सन तृण तोरे, देह गेह सब सन तृण तोरे। राम बिलो के बंधु कर जोरे, देह गेह सब सन तृण तोरे। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी की ओर देखा। श्री लक्ष्मण जी हाथ जोड़ करके खड़े हैं और इस प्रतीक्षा में है कि चलने के लिए हाँ होता है या ना होता है। हाँ हुआ तो ठीक, और ना हुआ तो कहा देह गेह सब सन तृण तोरे। अपनी देह और गेह माने घर से ममता को समाप्त कर चुके हैं। देह गेह सब सन तृण तोरे। सिए के पिए संग परिहर, लखन की रही है धाम। और श्री भरतलाल जी भी राज्य का भोग नहीं करेंगे। भरत की पूर्ण राजभोग, राजभुंजब, भुंजब माने भोगेंगे अर्थात नहीं। श्री भरतलाल जी कहते हैं क्या? शोक समाज, शोक समाज राज के ही लेखे, शोक समाज राज के ही लेखे, लखन राम सिए बिनु पद देखे, लखन राम सिए बिनु पद देखे। शोक समाज राज के ही लेखे, लखन राम सिए बिनु पद देखे। तो श्री भरतलाल जी राज्य का उपभोग नहीं करेंगे और निरपकी जी यही बिनु राम। महाराज श्री राम के बिना जीवित नहीं रहेंगे। जब महर्षि विश्वामित्र जी के साथ गुरु जी के कहने पर भेजने लगे तो यह कहते हुए कि मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को, ये मेरे प्राण नाथ हैं। महर्षि को अपना पितृत्व सौंप दिए। और यहां पर तो श्री महाराज श्री राम के बिना जीवित ही नहीं रहेंगे। श्री महाराज शरीर को त्याग कर देंगे। इसलिए हे महारानी कैकेयी, अस विचारी उर छाड़हु कोहू, अस विचारी उर छाड़हु कोहू, शोक कलंक कोठी जनि होहू, शोक कलंक कोठी जनि होहू, अस विचारी उर छाड़हु कोहू। अस विचारी उर छाड़हु कोहू, ऐसा विचार करके हृदय से क्रोध को त्याग कीजिए।
शोक कलंक कोठी जनि होहु, शोक और कलंक के कोठी मत बनिए। कोठी, कोठी उसको कहते जिसमें किसान लोग गेहूं रखते हैं, धान रखते हैं, चावल रखते हैं, दाल रखते हैं, मट्टी के कोठी बनाते हैं, बांस की कोठी बनाते हैं, लोहे की कोठी बनाते हैं, उसे कोठी कहते हैं। अस विचारी उर छाड़ो कोहु, शोक कलंक कोठी जनि हो। आप क्रोध नहीं त्यागिएगा तो शोक कलंक के कोठी बन जाइएगा। सब लोग आपकी निंदा करेंगे, आपकी बुराई करेंगे, आपको गाली देंगे। कवितावली अयोध्या कांड 20 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, रानी में जानी अयानी महा, पवि पाहन हूत कठोर यो है। आंखें में सखीरा की वे जोग, इन्हें किमिके बनवास दियो है। तो अस विचारी उर छाड़ो कोहु, शोक कलंक कोठी जनि होहु। भरत ही अवसी देहु जुबराजो, भरत ही अवसी देहु जुबराजो। कानन का राम कर काजो, कानन का राम कर काजो। भरत ही अवसी देहु जुबराजो। महाराज ने आपको पहला वरदान दिया है, सहर्ष दिया है उन्होंने। आप श्री भरत को युवराज बनाइए, श्री भरत को राजा बनाइए, कोई आपत्ति नहीं है, कोई परेशानी किसी को नहीं है। लेकिन महारानी, कानन काह राम कर काजू, कानन में राम कर काह काजू। वन में श्री राम जी का क्या काम है, क्यों भेज रही हो आप? आप श्री भरत को राजा बना लीजिए ना, पर श्री राम जी को वन मत भेजिए। श्री राम जी को वन भेजने से ही इतना बड़ा अनर्थ होगा। महाराज ने भी आपसे कहा है, सुदिन सोधि सब साज, सजाई देहु भरत कह राज बजाई। इसलिए श्री भरत को आप राजा बना लीजिए। कानन का राम कर काजो। श्री कैकेयी जी कह सकती हैं कि श्री राम जी अयोध्या जी में रहेंगे तो राज्य की चाहना करेंगे, श्री भरत जी को सुख शांति से रहने नहीं देंगे, विरोध करेंगे। तो सभी महिलाएं कह रही हैं कि श्री राम जी उनमें से नहीं हैं। श्री राम जी तो नाहिन राम राज के भूखे, नाहिन राम राज के भूखे। धर्म धुरी न विषय रस रूखे, धर्म धुरी न विषय रस रूखे। धर्म धुरी न विषय रस रूखे। नाहिन राम राज के भूखे, श्री राम जी राज्य के भूखे नहीं हैं। श्री राम जी को राज्य की बिल्कुल चाहना नहीं है, वे तो धर्म धुरीन है, धर्म धुरंधर हैं,
धर्म रूपी धूरी को धारण करने वाले हैं। विषय रस से रूखे माने उदास हैं, उनको सांसारिक विषय रस नहीं चाहिए। नाहिन राम राज के भूखे। श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने भी यही बात कही है। उन्होंने भी समझाते हुए कहा, लोभन राम ही राज कर बहुत भरत पर प्रीति। लोभन राम ही राज कर बहुत भरत पर प्रीति। मैं बड़ छोट विचार जिए करत रहे नृप नीति। मैं बड़ छोट विचार जिए करत रहे नृप नीति। श्री राम जी को जब सुनाया गया कि कल आपको राजा बनाया जा रहा है, तो श्री राम जी प्रसन्न नहीं हुए। गुरु सिख देई राय पहि गयऊ। गुरु सिख देई राय पहि गयऊ। राम हृदय अस विस्मय भयो। राम हृदय अस विस्मय भयो। तो श्री राम जी राज्य के भूखे नहीं है, धर्मधुरीन है, धर्मात्मा है, विषय रस से बिल्कुल रूखे हैं। श्री भरतलाल जी कहते हैं, राम पुनीत विषय रस रूखे। लोलुप भूमि भोग के भूखे। अपने लिए कहते हैं। हे महारानी, हम सब का कहा आप मान लीजिए। जो अपने हितैषी शुभचिंतक कहे उनकी बात माननी चाहिए। ना मानने से कष्ट होता है, परेशानी होती है। गुरु गृह बसहु राम तज गेहू। निर्पोसन असबर दूसर लेहु। निर्पोसन असबर दूसर लेहु। गुरु गृह बसहु राम तज गेहू। गुरु गृह बसहु राम तज गेहू। राम गेहूं तजी गुरु गृह बसहु। श्री राम जी घर को छोड़ करके, राजमहल को छोड़ करके गुरु जी के आश्रम में निवास करें। निर्पसन असबर दूसर लेहु। नृप महाराज से ऐसा दूसरा वरदान आप ले लीजिए। गुरु गृह बसहु राम तज गेहू। निर्पसन असबर दूसर लेहु। निर्पसन असबर दूसर लेहु। गुरु गृह बसहु राम तज गेहू। निर्पसन असबर दूसर लेहु। श्री राम जी घर को त्याग करके गुरु जी के आश्रम में रहे। गुरु जी के आश्रम वन बराबर ही माना जाएगा। दूसरा वरदान महाराज से इस प्रकार से आप बदल लीजिए। लेकिन श्री कैकेयी जी का रुख कुछ भी परिवर्तित नहीं दिख रहा है। उनमें कोई बदलाव का लक्षण नहीं दिख रहा है। उनमें रोष और बढ़ता जा रहा है।
तब इन सब ने कहा, जो नहीं लगी हूँ कहे हमारे, जो नहीं लगी हूँ कहे हमारे, नहीं लागही कछु हाथ तुम्हारे, नहीं लागही कछु हाथ तुम्हारे, जो नहीं लगी हो कहे हमारे, नहीं लगही कछु हाथ तुम्हारे, जो नहीं लगी हूं कहे हमारे, नहीं लागही कछु हाथ तुम्हारे। जो यदि हमारे कहे नहीं लगी हूं, जो यदि हमारे कहने पर आप नहीं लगोगी, तो आप ये भी समझ लीजिए कि नहीं लागही कछु हाथ तुम्हारे, तुम्हें कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, कुछ नहीं मिलने वाला है। यह बात समझ लो। मानो इन सब का श्राप है कि हमारा कहा नहीं मानोगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ये जो सोच रहे हो कि हम राजमाता कहला ले जाएंगी, मेरा बेटा भरत राजा हो जाएगा, सारा शासन सत्ता मेरे हाथ में होगा, ये मन के लड्डू खा लो। जब तक कि श्री राम जी वन नहीं चले जाते हैं तब तक। श्री राम जी के वन जाने के बाद कुछ नहीं मिलेगा, फिर तो केवल शोक, केवल कलंक, यही हाथ लगेगा। उपदेश करने वाले उपदेशक को पता चलता है, समझ में आता है कि मेरी बात इनको लागू हो रही है या नहीं। जब कल्याणकारी बात नहीं लग रही हो, डॉक्टर जब उपचार करता है, दवा देता है और अपनी समझ से वह ठीक दवा देता है, इसके बाद भी जब दवा काम नहीं करती है तो डॉक्टर कहता है कुछ नहीं होने वाला है। वैसे ही उपदेशक को यह जब समझ में आता है कि इनको बात समझ में नहीं आ रही है, वो कहते हैं इनको कुछ नहीं मिलेगा, ये नष्ट होंगे, ये गए काम से। समझा रही है सब। यदि हंसी की हो तो भी प्रकट कर दो, लेकिन बात समझ में नहीं आ रही है। आज प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।